भेंट किए जा रहे हैं। प्रधान जी को बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर कृपा गोरे से हमको वरदान दो। प्रभु आप आए विमल दर्श पाए। जो प्रभु आप आए विमल दर्श पाए। मेरी जिंदगी की सफल साधना में नवी अचमन की सुमन मुस्कुराए। जो प्रभु आप आए विमल दर्श पाए। जो प्रभु आप आए विमल दर्श पाए। हमारी वंदना स्वीकार करें भगवान। जय हो। सत्य कहते हो आप सभी लोगों ने भगवान श्री राम जी द्वारा सुंदर प्रणाम, वो भी गायन कलक के माध्यम से, और इसी से प्रभावित हुए हैं हमारे बड़े भैया श्री अनुज जी तिवारी। आपकी ओर से 51 मुद्राएं श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदान हुई है। भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। सत्य कहते हो भैया, संत का दर्शन हरि अनंत की कृपा का सुप्रमाण है। जब तक कि जीवात्मा में उस परमात्मा की कृपा नहीं होती तब तक संत दर्शन नहीं होते। एक साधन संत दर्शन का और है। अगर हरि कृपा ना हो, परमात्मा की कृपा ना हो, तब भी संतों के दर्शन किए जा सकते हैं। एक साधन है पुण्य, पुंज बिनु मिले न संता। जब पुण्यों का पुंज एकत्रित होता है, पुण्यों का समूह एकत्रित होता है, तब संत दर्शन होते हैं। या तो हरि कृपा होती है तब संत दर्शन होते हैं, या तो पुण्यों का समूह एकत्रित होता है तब संत दर्शन होते हैं। आज समक्ष में संत भगवान के पावन दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। दर्शन वो भी स्वयं चलकर क्या मान लिया जाए। हरि कृपा, जब पुण्यों का पुण्य उदय हुआ। एक बार मैं गुरुदेव भगवान के पास बैठा था। मैंने गुरुदेव भगवान से पूछा, गुरुदेव प्राणी मार्ग में जा रहा हो और मार्ग में जाते समय उसे संत के दर्शन प्राप्त हो जाए तो व्यक्ति को क्या समझ लेना चाहिए। तो गुरुदेव ने बताया, व्यक्ति को यह मान लेना चाहिए कि पुण्यों का पुण्य एकत्रित हुआ। मैंने कहा, गुरुदेव अगर संत भगवान स्वयं चलकर के ग्रह पर पधारे
तब व्यक्ति को क्या मान लेना चाहिए? तो गुरुदेव ने कहा तब व्यक्ति को यह मान लेना चाहिए कि हरि कृपा हुई है, परमात्मा की कृपा हुई है, जो संत स्वयं चलकर पधारे। अहो भाग, आपके पावन दर्शन प्राप्त हुए। संत शिरोमणि ब्राह्मण कुलभूषण मां गायत्री के परम उपासक ऋषि, केवल ऋषि नहीं, महाऋषि ब्रह्म ऋषि की उपाधि से अलंकृत आपके दर्शन प्राप्त हुए, या जीवन धन्य हो गया। एक नहीं, आज दो दो लाभ प्राप्त हुए। केवल मुझे नहीं, अयोध्या के प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त हुआ। संत दर्शन के साथ साथ प्रयाग में स्नान। संसार का मानव चलकर के प्रयाग में स्नान करता है, संसार का मानव प्रयाग में जाकर के स्नान करता है, लेकिन आज अयोध्या में स्वयं प्रयाग चलकर पधारा है। संत कोई साधारण नहीं, संत तो स्वयं में चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग की तरह मुद मंगल में संत समाजू जो जति जंगम तीर्थ राजू, स्वयं में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। सौभाग्य यह है कि इस तीर्थराज प्रयाग में जो भी प्राणी स्नान करता है उसे फल तत्काल प्राप्त होता है, और जो अचल प्रयाग है उसमें अगर मानो स्नान करता है तो मैं ये नहीं कहता कि फल नहीं मिलता, फल तो मिलता है किंतु तत्काल प्राप्त नहीं होता। लेकिन संत रूपी सरोवर में, संत रूपी प्रयाग में अगर संसार का मानव स्नान करता है तो फल तत्काल प्राप्त होता है। मज्जन फल पेखी तत्काला, काक होई पिक पकऊ मराला, कौवा कोयल के रूप में, बगुला हंस के रूप में परिणित हो जाता है। हे मुनिवर, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके श्री चरणों को देखा, आपके श्री चरणों पर लगी हुई रज को देखा, रज पर लगे हुए कणों को देखा तो पर्यायी सेवक का हृदय कहने के लिए बाध्य हो गया। श्री चरणों की धूल कणों से, श्री चरणों की धूल कणों से विचलित है या मेरा मन, आपके स्नेह सलिल से सिंचित विकसित है मम हृदय सुमन। निवेदन करता हूं, कृपा कोप की सुखद समीरज प्रतिपद करती मनोरंजन, यही जात है पद कमलों में। हे ऋषिवर, हे मुनि श्रेष्ठ, पता नहीं ऐसा क्या है श्री चरणों में, यही जात है पद कमलों में। ऋषिवर न्यौछावर कर दी अपना जीवन, मेरा प्रणाम स्वीकार कर। पुत्रों, दोनों बंधुओं के द्वारा प्रणाम किया गया। तुम दोनों बंधुओं का कल्याण हो, निडर हो, वर्ते सदा सबरन जीते को, चिरंजीव युग युग जियो, कीर्ति लतांबर हो, कीर्ति लतांबर हो, कीर्ति लतांबर हो। जाओ विश्राम करो। कब मन हरस बचन कहरावो, मुनि असि कृपा न कीन्हु गाव। हे आराध्य, ऐसा लगता है कि संसार में किसी के ऊपर आपने ऐसी कृपा नहीं की है जैसी कृपा हमारे रघुवंश में की है। एक समय आप और पधारे थे जब इस सिंहासन की शोभा हमारे पूर्वज महाराज श्री हरिश्चंद्र बनाते थे। आज पुनः आपका आगमन हुआ है जब इस सिंहासन की सेवा राजा दशरथ के द्वारा की जा रही है। मैं चाहता हूं, संतों की कृपा अकारण नहीं होती, कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। जानना चाहता हूं के ही कारण आगमने तुम्हारा, कहू सो करते न लावहू बारा। के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहू सो करत न लावहू बारा। आप कहें उसे करने में मैं किंचित मात्र की देरी नहीं करूंगा। अवगत कराएं प्रभु, आगमन का हेतु क्या है? क्यों नहीं राजन, हम भी यही विचार करके आए थे कि जिस कार्य हेतु हम आपके पास में जा रहे हैं उस कार्य में कोई विलंब न हो। आपने तो स्वतः ही कह दिया
कि आप कार्य कहें उस कार्य को करने में विलंब नहीं करूंगा। तो राजन, मेरे यहाँ आने का एक विशेष प्रयोजन है। जिस समय मैं यज्ञ करता हूँ, निश्चर आकर दुख मुझको देते हैं। यज्ञ सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। उन असुरों के अत्याचारों से अकुलाया और घबराया हूँ। यज्ञ रक्षा हेतु राजन कुछ तुमसे लेने आया हूँ। मैं जिस समय यज्ञ करता हूँ तो निशाचर आकर के हमारी यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। अपनी यज्ञ रक्षा हेतु राजन तुमसे कुछ सहायता लेने के लिए आया हूँ। और सहायता में मुझे क्या चाहिए? अनुज समेत देव रघुनाथा निश्चर वध में हो सना था। आप अनुज के सहित मुझे रघुनाथ को दे दें, जिससे मैं इन निशाचरों का वध करवा करके स्वतः सनात हो जाऊं, सनात हो जाऊं। नहीं नहीं महाराज, सोनी राजा अति प्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दुति को मिलानी, हृदय कंप। मेरे आराध्य, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? रक्षा सहायता दो चीजें मैं तुमसे मांगने आया हूं। रक्षा में मेरी सेना, सहायता में स्वयं दशरथ आपके साथ चलने के लिए तैयार है। फिर आप मेरे राम और लक्ष्मण को क्यों मांग रहे हैं? ऐसा लगता है मानो आज आप विचार करके नहीं बोल रहे। अगर विचार करके बोल रहे होते तो एक पक्ष नहीं, आप दोनों पक्षों को सोच करके कहते। आज आप केवल अपने लिए सोच रहे हैं। उसके परिपेक्ष इस दशरथ की क्या दशा होगी, इस विषय को मैं बता नहीं सकता हूं। मैं महाराज चौथे पनो पायऊ सुत चारी, चौथे पनो चौथे पनो पायऊ सुत चारी, विप्रो बचन नहीं कहू बिचारी, विप्रो बचन। बस देहूं आज साही रोसा, सर्वस देहूं।
जानता हूं कहां निश्चर अति घोर कठोरा, कहां वो भयंकर भेष वाले मायावी निशाचर, कहां मेरे सुकुमार राम और लक्ष्मण। इसलिए निवेदन करता हूं राम लक्ष्मण हो राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, राम देने के काबिल नहीं है, नहीं है राम देने के काबिल नहीं है। राम लक्ष्मण हो राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, राम देने के काबिल नहीं है, नहीं है राम देने के काबिल नहीं है। लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, राम देने के काबिल नहीं है। राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, राम देने के काबिल नहीं है, राम देने के काबिल नहीं है। राम लक्ष्मण मांगो मुनि जी, राम देने के काबिल नहीं है, राम देने के काबिल नहीं है। मांग लो हो मांग लो चाहे सारा खजाना, मांग लो चाहे सारा खजाना, लाल लड़ने के काबिल नहीं है, नहीं है राम लड़ने के काबिल नहीं है। निशाचरों की ओर एक दृष्टि जाती है राम और लक्ष्मण की आयु पर। वो बड़े वीर पापी हजारे, राम लक्ष्मण मेरे बार बारे, राम लक्ष्मण मेरे बारे बारे, राम लक्ष्मण मेरे बारे बारे। वो बड़े वीर पापी हजारे, राम लक्ष्मण मेरे बारे बारे, राम लक्ष्मण मेरे बारे बारे। कौशल्या कौशल्या की आंखों के तारे, कौशल्या की आंखों के तारे, लाल लड़ने के काबिल नहीं है, नहीं है राम लड़ने के काबिल नहीं है।
राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, राम देने के काबिल नहीं है, नहीं है, राम देने के काबिल नहीं है। राजन, आप कह रहे हैं कि आज आप विचार करके नहीं बोल रहे। राजन, हम तो विचार पहले ही कर चुके थे। यदि हमने विचार नहीं किया होता तो आज यह विश्वामित्र इस अयोध्या में नहीं होता। हमने अपनी यज्ञ रक्षा के लिए तुमसे तुम्हारे पुत्रों को मांगा। तुम कहने लगे कि आप हमसे राजपाट ले लीजिए, धन दौलत ले लीजिए, गौवें ले लीजिए। क्या राजन, ये धन दौलत, राजपाट, गौवें क्या मेरी यज्ञ रक्षा कर सकते हैं? मैं तो आपसे यज्ञ रक्षा के लिए सहायता मांगने आया था। ये धन दौलत, राजपाट, गौवें मेरी यज्ञ रक्षा नहीं कर सकते। आप कह रहे हैं कि देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, इस शरीर को, प्राणी को, इस शरीर से अधिक प्रिय कुछ और हो नहीं सकता है। अगर आप कहें तो मैं एक क्षण मात्र में अपने प्राणों को भी दे सकता हूं। तो क्या राजन, मैं तुम्हारे प्राण लेकर के अपनी यज्ञ रक्षा करूं? ऐसे कार्यों को करने से क्या फायदा जिस कार्य को करने से मेरा भी कार्य पूर्ण ना हो और तुम्हारे देने का भी कोई औचित्य ना हो। मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता केवल राम की है। हाँ, एक बात आपने और अच्छी कही कि राम और मेरा पुत्र राम बहुत छोटा है, आयु में छोटा है, वो निशाचरों से कैसे युद्ध कर सकता है। लेकिन राजन, विचार करो, राम आयु में छोटा अवश्य है लेकिन विद्याओं में छोटा नहीं है। मैंने तो ऐसा जाना है कि गुरु ग्रह पढ़न गयो रघुराई, अल्पकाल अविद्या सब आई। अरे जिसने अपने बाल काल में ही सारी विद्याओं को अर्जित कर लिया हो, भला वह छोटा कैसे हो सकता है? युद्ध तो विद्याओं के माध्यम से होता है, कौशल के माध्यम से होता है, बल के माध्यम से होता है, न कि आयु के माध्यम से। कैसी बातें कर रहे हो आप? ज्ञानी राजा होकर के ये अज्ञानता जैसी बातें कर रहे हो। याचना मैं आपसे केवल आपके पुत्रों की मांगने की कर रहा हूं, लेकिन आप पुत्रों को नहीं दे रहे। मैं समझ रहा हूं ये तुम नहीं, ये तुम्हारा पुत्र प्रेम बोल रहा है। तुम अपने पुत्रों के प्रेम के वशीभूत हो चुके हो। जैसे तुमने कहा कि राम देत नहीं बनत गोसाई, राम को मुझे देता नहीं बन रहा है, मैं राम को कैसे दूं क्योंकि मैंने राम को स्वतः ही नहीं पाया है। तो राजन, जिसके माध्यम से आपने राम को पाया है, आप उन्हीं को माध्यम बनाएं। वाह! तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नपुसंदी नास कहाँ पावा। धन्य है, मुनि विश्वामित्र मुझसे राम और लक्ष्मण को मांग रहे हैं, मैं देने में असमर्थ हूं। पूज्य गुरुवर, मेरा मार्गदर्शन करें जिससे मैं इस कठिन परिस्थिति में मुनि के कोप से बच सकूं और अपने पुत्र प्रेम को त्याग सकूं। वह शक्ति सामर्थ्य मुझे प्रदान करें। अवस्थ राजन, जब दो व्यक्तियों से बात नहीं बनती है तो तीसरे को अवश्य आना पड़ता है। मैं आ गया हूं और मैं चाहता हूं कि हमारे आने का एक ही कारण है कि बात को बनाना। तो इन्होंने अगर राम लक्ष्मण को मांगा है तो अपने कार्य हित के लिए, अपने हित के लिए नहीं, जन हित के लिए। और तुम्हें तो पुत्र यज्ञ से प्राप्त हुई, अग्निदेव की कृपा से, और ये यज्ञ कर रहे हैं। इन्होंने राम को कुछ जाना है
तभी तो इनका यहाँ आना है। अगर राम को नहीं जानते तो ये नहीं आते। इन्होंने राम को जाना तभी इनका यहाँ आना है। व्यास जी है ना, तो मैं चाहता हूँ कि आप इन्हें देना, क्योंकि आपके यहाँ जो दी जाती है चीज वस्तु ली नहीं जाती, आप इन्हें सौंप दें और सौंपी हुई चीज आप ले सकते हैं। कुछ दिनों के लिए इन्हें सौंप दें बस। धन्य है प्रभु। इसीलिए जीवन में गुरु की जरूरत पड़ती है। जब बात फंसती है उस समय गुरु ही मार्ग दिखा सकते हैं। मुनि मुझसे मांग रहे थे, देने में असमर्थ था। गुरुपीठ का आदेश हुआ, बोले दो नहीं, अपने पुत्रों को मुनि विश्वामित्र को सौंप दो। बेटा राम, अति आदर दो तनये बुलाए, हृदय राय बहुभांति सिखाए। हृदय राय बहुभांति सिखाए। बेटा राम, अभी तुम बंधुओं ने जिन्हें प्रणाम किया था, मुनि विश्वामित्र, उनके यज्ञ कुछ निशाचर नहीं होने दे रहे। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों बंधु जाकर के उनके यज्ञों की रक्षा करो। लेकिन ध्यान रहे, छत्री नाम रक्षा का, छत्री रक्षा का प्रतीक माना गया है। शस्त्र जीवो मही रक्षा प्रबरा तस्य जीव का, तत्रापि प्रथमानि कल्पा पृथ्वी सह परिपालनम। वह व्यक्ति जो धरती और समाज की रक्षा में अपने प्राणों को बलिदान करता है वही छत्री है। अस्तु मेरी कुछ सीख है, इसे स्वीकार करो। करना क्या है? गुण गाना नहीं निर्गुणों के कभी, कभी मूर्ख को मित्र बनाना नहीं, कभी बात न करना कायर से, कभी रण में पीठ दिखाना नहीं, मर जाना वही लड़ते लड़ते, पर रण में पीठ दिखाना नहीं, जननी का मानो दिगाना नहीं। बेटा, आयु तुम्हारी भी बढ़ रही है, एक पिता का दायित्व है। जब बेटा कंधे तक आ जाए तो छोटी छोटी बातों में भी अपने पुत्रों का विमर्श ले लेना चाहिए। मैं आदेश दे रहा हूं, इसमें तुम्हारी मत के अनुरूप तुम्हारा विमर्श क्या है, लक्ष्मण का विमर्श क्या है, मैं जानना चाहता हूं। पूज्य पिताश्री, आपके द्वारा हम दोनों बंधुओं को यह आज्ञा प्राप्त हुई है, महामुनि विश्वामित्र जी के साथ में जाकर के उनके यज्ञ को पूर्ण करवाना है। क्यों नहीं, यज्ञ की रक्षा करना ये तो हमारा परम कर्तव्य बन जाता है। क्योंकि मैं विचार करता हूँ हमारा जन्म यज्ञ से ही हुआ है, वे भी हमारे पिता तुल्य हैं, और हर पुत्र का तो यह परम कर्तव्य होता है कि अपने माता पिता गुरुदेव भगवान के आदेश का पालन बिना सोचे विचारे शुभ जान करके करना चाहिए। हे पूज्य, आप किसी भी प्रकार की चिंता ना करें, प्रसन्नचित होकर के हमें आशीर्वाद दें। आपका आशीर्वाद रहा तो हम महामुनि के यज्ञ को अवश्य ही पूर्ण करवाएंगे। पूज्य पिताश्री। हे पूज्य जो भाग्या देते हो, हे पूज्य जो भाग्या देते हो, मैं मुनिवर के संग
दशहरा ले करके मुनिवर का यज्ञ कराऊंगा चरणों का सहारा। फिर साथ जा रहा लखन लाल जो मेरा आज्ञाकारी है जननी काया शीरबाद है जननी काया शीरबाद और सारी शक्ति तुम्हारी है। इसलिए आप किसी भी प्रकार की चिंता न करें। पूज्य पिता आप की जय नहीं चिंता, पिता आप की जय नहीं चिंता, प्रण लीना है ठान निशाचरों का मान घटा के रखे वंश की शान। जब तलक जान रहेगी वंश की शान रहेगी, जब तलक जान रहेगी वंश की शान रहेगी। पिता आपकी जय नहीं चिंता, पिता आपकी जय नहीं चिंता, प्रण लीना है ठान निशाचरों का मान घटा के रखे वंश की शान। जब तलक जान रहेगी वंश की शान रहेगी, हाँ जब तलक जान रहेगी वंश की शान रहेगी। वचन तुम्हारे आप पिता है मेरे, मुनिवर के संग जाके मुनिवर का यज्ञ संभाले। आप पिता है मेरे हम पाले वचन तुम्हारे, मुनिवर के संग जाके मुनिवर का यज्ञ संभाले। दुष्ट पास नहीं आने देंगे, दुष्ट पास नहीं आने देंगे, प्रण लीना है ठान जब तलक जान रहेगी वंश की शान रहेगी, हाँ जब तलक जान रहेगी वंश की शान रहेगी। पिता आपकी जय नहीं चिंता, पिता आपकी जय नहीं चिंता, प्रण लीना है ठान निशाचरों का मान घटा के रखे वंश की तलक जान रहेगी वंश की शान रहेगी, हाँ जब तलक जान रहेगी वंश की
रहेगी वैश्य की शान। परम पूज्य पिताश्री, आज आपके द्वारा हम दोनों बंधुओं को आदेश और निर्देश दिया जा रहा है। आदेश दिया जा रहा है मुनिवर के साथ में जाना है। निर्देश दिया जा रहा है कि तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय धर्म का पालन करना है। मर जाना वही लड़ते लड़ते, पर रण में पीठ दिखाना नहीं। रणभूमि में अगर कोई शत्रु आवे तो पीठ पर वार न लेना, सीने पर ले लेना। क्यों? क्योंकि तुम क्षत्रिय हो। पूज्य, जब मैं छोटा सा था तो आप ही हमसे कहा करते थे कि तुम क्षत्रिय हो, फूलों पर न चल करके कांटों पर चलना सीख लो। क्योंकि क्षत्रियों का जन्म किस लिए हुआ है? क्षत्रिय क्षिति पाले सा क्षत्रिय। अरे क्षत्रिय तो वही है जो इस मातृभूमि की रक्षा करे। क्षत्रिय तो वही है जो इस धरती माँ की रक्षा करे। अगर धरती माँ की रक्षा न कर सका, मातृभूमि की रक्षा न कर सका, तो क्षत्रिय होते हुए भी क्षत्रिय कहलाने योग्य नहीं होता। आप ही कहा करते थे जब मैं छोटा सा था, कंटकों में पथ बनाना सीख लो। जो कंटक मार्ग हैं, कंटक मार्गों में चलना सीख लो। कंटकों में पथ बनाना सीख लो। दुख में भी मुस्कुराना सीख लो। ये जिंदगी सुखद बन जाएगी। दूसरों के काम आना सीख लो। आज वही कार्य करने जा रहा हूं। पूज्य, एक निवेदन है, आपके हृदय पर जो संशय है, मैं निवेदन करता हूं आप उस संशय का परित्याग करें। पूज्य पिता, संशय त्यागो। मैं भैया के संग जाता हूं। भैया के संग में जाकर के दुष्टों को भगाता हूं। सौगंध पूर्वक कहता हूं, आज मैं आपके श्री चरणों की सौगंध खा करके कहता हूं, सौगंध पूर्वक कहता हूं, नहीं पीछे कदम उठाऊंगा। निश्चर दल का संहार करूं तब आपका लाश कहाऊंगा। मैं वीर पुत्र रघुवंशी हूं। हम साधारण नहीं, हम क्षत्रिय हैं, हम वीर हैं। मैं वीर पुत्र रघुवंशी हूं। मुनिवर का यज्ञ कराऊंगा। धरती से पाप मिटा करके मैं धर्म ध्वजा लहराऊंगा। धर्म ध्वजा लहराऊंगा। प्रण करके संग्राम में आज मैंने आपके सन्मुख एक प्रण किया है। प्रण करके संग्राम में जाता हूं मैं आज। ऐसा आशीर्वाद दो, पूर्ण होए सबका। धन्य है ऐसे पुत्र जिसे प्राप्त हो जाएं, उस पिता के तो भाग्य का उदय हो जाता है। बेटा राम, अभी तक तुम्हारी एक जिम्मेदारी थी, लेकिन लक्ष्मण के वचन सुनकर के अब जिम्मेदारी तुम्हारी एक और बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि जहां काम सूर्य की किरणें करती हैं, वहां आग जलाने की आवश्यकता नहीं होती। लक्ष्मण का स्वभाव उग्र है, इसलिए तुम्हें अपनी शीतल छांव में रख करके इस उग्रता पर अंकुश रखना है। क्योंकि क्रोध व्यक्ति के जीवन में पाप की उत्पत्ति करवा देता है। इसलिए संरक्षक बनकर के जाना है और मुनि के साथ जाकर के यज्ञ रक्षक बनकर के जाना है। ये दो जिम्मेदारियां तुम्हारी हैं। मुनिराज, ले जाएं मेरे पुत्रों को। मोरे प्राण मोरे प्राण नाथ सुत दोऊ, तुम मुनि पिता आन नहीं को। जाके ऋषियों की हो, जाके मुनियों की सेवा करियो ललन। जाओ मुनि वर के संग ये दुलारी ललन। जाओ ऋषि वर के संग ये दुलारी ललन।
कर सामने काल भी मृत्यु भी काल भी आए बेटा, कर सामने उससे लड़ना न डरना, दुलारे ललन उससे लड़ना न डरना, दुलारे ललन जब मुनि वर के संग हे दुलारे ललन, जब ऋषि वर के संग हे दुलारे ललन, जब मुनि वर के संग हे दुलारे ललन। सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविधि देई आशीष, जननी भवन गए प्रभु चले ना ये पदसी। ये क्या राम, चलते चलते तुम्हारे यह पैर स्थिर क्यों हो गए? कुछ कहना चाहते हो? मन में कोई अभिलाषा है? प्रकट करो राम। हे गुरुदेव भगवान, पिताश्री से आज्ञा मिल गई है। यदि आपकी आज्ञा हो जाए तो हम अपनी माता से भी आज्ञा प्राप्त कर लें। क्यों नहीं? बड़े कार्य के लिए आप हमारे साथ में वन प्रखंड की ओर जा रहे हैं, लेकिन मैं विचार करने लगा, आप कह रहे हैं कि माता से आदेश लेकर के आए। तुम्हारे पिता को मनाने में भी हमको आपके गुरुदेव को बुलाना पड़ा था, और पिता से अधिक 10 गुना प्रेम होता है माता का। और आपकी माताएं हैं 3, पिता है 1, अर्थात 1:30। अगर माताओं ने कह दिया कि राम नहीं जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हमें किसको बुलाना पड़ेगा? राघवेंद्र, आप रघुवंशी हैं, आप जो कहते हैं वो अवश्य ही करते हैं। आप वचन दे करके जाएं, कुछ भी होगा आप माता से आशीर्वाद लेकर के स्वतः ही आप हमारे पास में आएंगे। जैसी आपकी आज्ञा। जाना न नैनी मिला के, जाना न नैनी मिला के मेरी अखियों से नींदिया चुरा के मुझ तेरी कसम, तेरी कसम। जाना न नैनी मिला के मुझ अखियों से नींदिया चुरा के मुझे तेरी कसम, तेरी कसम। जाना न नैनी मिला के मेरी अखियों से नींदिया उड़ा के मुझ तेरी कसम, तेरी कसम। जननी भवन गए प्रभु चले नाय पदसी। मैया के चरणों में दोनों बंधुओं का प्रणाम स्वीकार। मेरे लाल, मैया, मैं तुम दोनों की ही प्रतीक्षा कर रही थी कि मेरे दोनों लाल मेरे पास आएंगे और मैं उनकी बलैया लूंगी। लाल, पुत्र, अब मेरे प्यारे लल्ला, अब मेरे प्यारे लल्ला
मैया बलहारी है। अब मेरे प्यारे लल्ला मैया बलहारी है। अब मेरे प्यारे लल्ला मैया बलहारी है। अब मेरे प्यारे लल्ला, अब मेरे प्यारे लल्ला मैया तुम बीमारी है। अब मेरे प्यारे लल्ला मैया बलहारी है। अब मेरे प्यारे लल्ला मैया बलहारी है। माता पिता का एक सपना होता है कि मेरा लाल बड़ा होकर के माता पिता का, अपने माता पिता का नाम रोशन करे। इसलिए मेरे लाल अब मेरा बेटा राजा बनेगा। अब मेरा बेटा राजा बनेगा। राजा बनेगा, महाराजा बनेगा। राजा बनेगा, महाराजा बनेगा। कुछ तो बोलो प्यारे लल्ला, कुछ तो बोलो प्यारे लल्ला मैया तुम्हें बीमारी है। अब मेरे प्यारे लल्ला मैया बलहारी है। अब मेरे प्यारे लल्ला मैया बलहारी है। माता, आप कह रही हैं एक दिन अवश्य ही मेरा बेटा राजा बनेगा। हाँ, ये तो सत्य है, कभी ना कभी तो राजा बनना ही होगा। हे मैया, एक दिन ये तेरा बेटा राजा बनेगा। एक दिन राजा बनेगा, महाराजा बनेगा। राजा बनेगा, आपके चरणों में, आपके चरणों में दुनिया बलिहारी है। सुन लो मेरी प्यारी मैया, दुनिया बलिहारी है। आपके चरणों में दुनिया बलिहारी है। अब मेरे प्यारे लल्ला, अब मेरे प्यारे लल्ला मैया तुम्हें बीमारी है। अब मेरे प्यारे लल्ला मैया बलहारी है। अब मेरे प्यारे लल्ला मैया बलहारी है। अब मेरे प्यारे लल्ला मैया बलहारी है। कुछ तो बोलो प्यारे लल्ला, कुछ तो बोलो प्यारे लल्ला मैया तुम्हें बीमारी है। धनुष बाण ले हाथ में, कितको जाते लाल मैया तुमसे पूछती सच बतला दो हाल। माता, आप सोच रही होगी मेरे दोनों बेटे हाथ में धनुष और बाण को लेकर के कहाँ जा रहे हैं, बड़े प्रसन्न हैं। हे माता, अब मैं आपको वही बताने के लिए आया हुआ हूं। आज
हमारा खेल खेलने का मैदान एवं क्षेत्रफल बदल गया है। आज हमें वह दिन याद आते हैं जब आप हमें अपनी उंगली पकड़ के चलना सिखाती थी। हम चलते चलते गिर जाते तो हमें पुनः उठाकर के अपने हृदय से लगा लिया करती थी। मैया, आज हमें वही दिन याद आते हैं। तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के चल में पला ओ मेरी तेरा लाडला ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। सच कहते हो मेरे लाल, मैंने अपनी उंगली पकड़ करके तुमको चलना सिखाया है। मेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पला। मैं तेरी माँ, मैं तेरी माँ, तू मेरा लाडला, तू मेरा लाडला, तू मेरा लाडला, ओ माँ। बताने के लिए आया हूँ उसे सुन करके हो सकता है आपको कष्ट हो, किंतु आप किसी भी प्रकार की चिंता मत करना, क्योंकि यदि जीवन में दुख होता है तो सुख भी अवश्य होता है। इसलिए मैया, बच के अपने घर से सुख जाएगा कहाँ, बदलेगा नसीबा एक रोज मेरी माँ। बच के अपने घर, बच के अपने घर से, हाँ बच के अपने घर से, बच के अपने घर से सुख जाएगा कहाँ, बदलेगा नसीबा एक रोज मेरी माँ। बच के और ही माँ, बच के अपने घर से सुख जाएगा कहाँ, बदलेगा नसीबा एक रोज मेरी माँ। तेरी खुशी मेरी खुशी, गम तेरा मेरा गम, तेरे लिए है मेरी माँ लूंगा मैं सो जनम। मैं तो तेरी आंचल की छाँव में पला, तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पला। ओ मेरी माँ, माँ, ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला माँ। ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, मैं तेरा लाडला, मैं तेरा लाडला। माता, अभी अभी कुछ क्षण पूर्व हमारे महलों में
महामुनि विश्वामित्र जी का पदार्पण हुआ और उन्होंने अपनी यज्ञ रक्षा के लिए हम दोनों बंधुओं को पिताश्री से कुछ दिनों के लिए मांग लिया है। उनकी यज्ञ रक्षा के लिए जा रहे हैं। आपसे आशीर्वाद लेने आए थे। आप हमें प्रसन्नचित होकर के आशीर्वाद दें। नहीं मेरे लाल, ये तुम क्या कह रहे हो? मुनि जी की यज्ञ की रक्षा के लिए जा रहे हो? पिताजी का आदेश हो गया है, लेकिन तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि इस मां का क्या होगा? लाल, जाते हो बन को बेटा, जाते हो बन को बेटा, करके मुझे दुखारी, जाते हो बन को बेटा, करके मुझे दुखारी, देखूंगी कब नयन भर, देखूंगी कब नयन भर, ये सूरत सलोनी प्यारी, देखूंगी कब नयन भर, ये सूरत सलोनी प्यारी। हो जाती वो बन को लालन, करके मुझे दुखारी, जाते हो बन को बेटा, करके मुझे दुखारी, देखूंगी कब नयन भर, देखूंगी कब नयन भर, ये सूरत सलोनी प्यारी, देखूंगी कब नयन भर, ये सूरत सलोनी प्यारी। जिस प्रकार से एक मछली को जल से अलग कर दिया जाए तो वो मछली अपने प्राण त्याग देती है, उसी प्रकार से आज मेरा हाल है मेरे लाल। कैसे जियूंगी तुम भी, तड़पेंगे प्राण छिन छिन, कैसे जियूंगी तुम भी, तड़पेंगे प्राण छिन छिन, जैसे वो मीन जल में, जैसे वो मीन जल में, हर दम रहे दुखारी, जैसे वो मीन जल में, हर दम रहे दुखारी, जाते हो बन को बेटा। करके मुझे दुखारी, जाते हो बन को लालन, करके मुझे दुखारी, देखूंगी कब नयन भर, देखूंगी कब नयन भर, ये सूरत सलोनी प्यारी, देखूंगी कब नयन भर, ये सूरत सलोनी प्यारी, ये सूरत सलोनी प्यारी, ये सूरत सलोनी प्यारी। जा रहे हो मेरे लाल, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान देना। कहे माता। प्यारे पुत्र ये कहना सुन लो,
कहती है महारानी जान जाए पर जान न देना, अपने देश का पानी। प्यारे पुत्र ये कहना सुन लो, कहती है महारानी जान जाए पर जान न देना, अपने देश का पानी ओ बबुआ, अपने देश का पानी ओ लल्ला, अपने देश का पानी। और मेरी लाल, पंथ अगर पथरीला हो तो, पंथ अगर पथरीला हो तो भूल समझ कर चलना, हो तीर कटारी और भालों से कभी न लालन डरना। पंथ अगर पथरीला हो तो भूल समझ कर चलना, तीर कटारी और भालों से कभी न लालन डरना, क्योंकि वो कसम है बेटा तेरे मैया की, मैं तुम्हें अपनी कसम दे रही हूं, अगर दुश्मन सामने आ जाए तो कभी अपने पैर पीछे मत करना मेरे लाल। वो कसम है बेटा तेरे मैया की, कहती है महारानी जान जाए पर जान न देना, अपने देश का पानी ओ बबुआ, अपने देश का पानी ओ लल्ला, अपने देश का पानी ओ बबुआ, अपने देश का पानी। जाओ मेरे लाल, गंगा मैया तुम्हारा अखंड कल्याण करें। पुरुष सिंह दो वीर हरस चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करण। चल उड़ जा रे पंछी कि अब ये देश हुआ बेगाना रे, चल उड़ जा रे पंछी कि अब ये देश हुआ बेगाना।